हेलो एंड वेलकम टू स्ट्राइक मित्रा। दोस्तों, ये आपके एमएसडी 17 का सिंगल मैराथन वीडियो है। इसके अंदर हम जो है आपके जितने भी एमएसडी 17 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका एक कंप्लीट डिटेल वीडियो आपके साथ जो है चर्चा करेंगे। राइट, इसमें आपको सारे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। आपको नोट्स बड़े ही ऑर्गेनाइज में मिलेंगे। राइट, आपके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रिपीटेडली 3-4 साल में 2-3 साल में जो आपके दोनों सेशंस होते हैं पर ईयर, उनके कंपाइलेशंस और उनमें जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो इसमें देखने को मिलेंगे। राइट, और ऑर्गेनाइज में आपको ये जो चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि मैंने यहाँ पे क्या करा है कि शुरू में ये आपका पेपर हो गया। इसके बाद आपके पार्ट वाइज जो चीज़ें मैंने लिख दी कि कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण चीज़ें आई है आपके लास्ट जो भी 4 सेशन हुए उनके अंदर। ठीक है, उनमें आपको पार्ट 1 टोटल 8 पार्ट है। ठीक है, वीडियो वीडियो देखना आपको जनरली वीडियो पे ही डिपेंड रहना है, पीडीएफ पे डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि पीडीएफ पढ़ना खुद से थोड़ा सा बल्कि हो जाता है। राइट, इसमें 8 आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वो मैंने सारे लिख दिए, इन्हीं थीम्स में से जो है रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चन। राइट, इनके अलावा कोई अलग से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। सो वीडियो पीडीएफ जो है ज़्यादा बड़ी चौड़ी नहीं है, ठीक ठाक है, इतनी लेंथी नहीं है। बेसिकली जो इजी लैंग्वेज में लिखी गई आप देख पा रहे होंगे, नोट्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, बट इनको क्या कैसे इस्तेमाल करना आपको एग्जाम के लिए, आपको बेसिकली इसको सुनना है, समझना है, और जो भी आज आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसको आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके वहाँ लिखोगे। ठीक है, सो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस स्क्रीन है, जस्ट गिव अ सेकंड। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो है पार्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए शुरू में। ठीक है, इसके बाद अपन जो है स्टार्ट करेंगे। ये जो बॉक्स में बंद है क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के उदय एवं विकास पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछ चुके हैं लास्ट जो आपके 4-5 सेशन हुए हैं उनके अंदर, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वापस बार बार आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बौद्ध धर्म के उदय और विकास पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है कि बौद्ध धर्म का उदय ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, 6वीं शताब्दी में आपके इसका उदय होता है। ये वैदिक कर्मकांड, यज्ञ और जाति व्यवस्था की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। बौद्ध धर्म का विकास क्यों हुआ? बौद्ध धर्म का विकास इसलिए हुआ कि वैदिक सभ्यता के अंदर जो जिस तरह की जटिल कर्मकांड पद्धति होती थी और जो यज्ञ वगैरह की जो पद्धतियाँ होती थी वो आम जनता के लिए क्या क्या नहीं थी, आम जनता उनको अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और जाति व्यवस्था ऐसी थी कि जिसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों का ज़्यादा वर्चस्व था। तो जो बची हुई जो सो कॉल्ड लोअर क्लासेस थी उनको जो है कहीं ना कहीं जो रिलीजन का टच नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने कि फिर बुद्धिज्म की तरफ मूव किया। और बुद्धिज्म और जैनिज्म अपन सुनते हैं, बट वहाँ पे उस टाइम पे ऑलमोस्ट 64 से भी ज़्यादा रिलीजन पैदा हुए थे। राइट, अलग अलग तरह की थॉट्स पैदा हुए थे। आप बुद्धिज्म और जैन धर्म के बारे में आज पढ़ते हो, बट स्टिल ये इफेक्ट है कि आपको 64 प्लस वहाँ पे जो है उस टाइम पे थॉट्स देखने को मिलते हैं। इस तरह की जो बुद्ध और जैन महावीर जैसे जो हुए हैं, वैसे 64 व्यक्ति और हुए थे जिन्होंने अलग अलग परंपराएं चलाने का प्रयास किया था। ठीक है, जैसे कि उनमें आजीविक भी है, चारबाग भी है, आप पढ़ते हुए वैसे जानते हैं उनको। ठीक है, बौद्ध धर्म का एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ 6वीं शताब्दी ईस्वी में, वैदिक कर्मकांड और यज्ञ और जाति व्यवस्था की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ था। दूसरा कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था? सामाजिक कारण की ब्राह्मणवाद में जटिल कर्मकांड होते थे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था और सामाजिक असमानता ज़्यादा फैल रही थी, इसके कारण भी ये भी इसका कारण बना। इसके बाद आम जन के लिए जो धर्म जो दुर्गम हो गया, इसके कारण जो बौद्ध धर्म को विकास को बढ़ावा ज़्यादा मिला। ठीक है, इसके बाद आर्थिक कारणों की चर्चा करें। कोई भी चीज़ होती है तो उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कारण होते हैं, तो उसी तरह बौद्ध धर्म के भी उदय के जो है विकास के जो कारण रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार आर्थिक पक्ष को जाने अपन, तो आर्थिक पक्ष में देखेंगे तो यज्ञों में पशु हत्या होती थी और धन का अपव्यय होता था। इसी के साथ ही व्यापार वर्ग अहिंसा और सरल धर्म चाहता था। व्यापारिक वर्ग को ये पशु हत्या और अपव्यय, धन का व्यय उनको समझ में नहीं आता था, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता था, तो उन्होंने ऐसे धर्म की तरफ रुख करना उचित समझा जो अहिंसा पर बेस्ड हो और जो सरल हो। ठीक है, जिसकी पद्धतियाँ इतनी कर्मकांडी नहीं हो, तो बौद्ध धर्म जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता था। इसके अलावा गौतम बुद्ध का अपना योगदान भी था उसमें, कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। ठीक है, बुद्ध ने जो है आपके मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। दुख समुदय और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए, ये भी उसका मुख्य कारण रहा। आष्टांगिक मार्ग उन्होंने सुझाया। उनका मार्ग के अनुसार सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि, ये चीज़ें होनी चाहिए एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर। नैतिकता और व्यवहारिक जीवन की पद्धति को जो उन्होंने प्रमोट किया, इसके कारण भी जो बौद्ध धर्म को काफ़ी बढ़ावा मिला। इसके बाद अनात्मवाद और
प्रत्यय समुत्पाद, ये चीज़ें भी वहाँ पे देखने को मिली थी। इसके कारण भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा देखने को मिला। क्या मतलब इनका? आत्मा के स्थायी अस्तित्व का निषेध, कि आत्मा के स्थायी अस्तित्व का निषेध और सब कुछ कारण कार्य संबंध से उत्पन्न होता है, कि उन्होंने आत्मा को जो है स्थायी अस्तित्व का उसका निषेध बताया। और जो है उन्होंने कहा कि हर चीज़ का एक कहीं ना कहीं रिलेशन होता है, एक लिंक होता है, राइट। तो कारण और कार्य का संबंध जो है उन्होंने बौद्ध धर्म में बताया, ठीक है। इसके बाद संघ की व्यवस्था भी जो रही, उसने बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रचार प्रसार करने में काफ़ी योगदान दिया। तो भिक्षु संघ की स्थापना हुई, इसके कारण बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। स्त्रियों को भी संघों में प्रवेश दिया गया। वैदिक सभ्यता के अंदर जो है स्त्रियों की स्थिति जो गिर गई थी, पहले ठीक थी स्थिति, बट धीरे धीरे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी स्त्रियों की स्थिति और डाउन होती गई, ठीक है। तो बौद्ध धर्म ने इसको काफ़ी तवज्जो दी और स्त्रियों को भी जो है महाप्रजापति गौतमी जो उनकी पहली कह सकते हो कि मासी जैसी थी, कि उनको जो है अपने संघ में स्थान दिया। तो स्त्रियों का प्रवेश भी जो बौद्ध धर्म में स्वीकार्य था, इसलिए भी जो बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार काफ़ी हुआ। अशोक का उस टाइम के राजाओं का योगदान भी काफ़ी रहा, जैसे कि अशोक, बौद्ध धर्म को राजाश्रय इसने दिया, राजा मतलब बौद्ध धर्म को इसने आश्रय दिया अशोक ने। और धर्म प्रचार हेतु भारत और विदेशों में जो है इन्होंने अपने कह सकते हो कि इन्होंने अपने अधिकारी भेजे बेसिकली अशोक ने, ठीक है। उनमें आप संघमित्रा वगैरह का नाम सुनते हो, श्रीलंका में भेजे, इंडोनेशिया में भेजे। इसी कारण आज बौद्ध धर्म इंडिया में तो खत्म हो गया, बट जो आपके साउथ ईस्ट नेशंस हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। जैसे चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट रिलीजन का जो काफ़ी ज़्यादा ये अभी विकास अभी अभी वहाँ चरम अवस्था पे है। काफ़ी ज़्यादा रिलीजन बौद्ध धर्म को जो फॉलो करते हैं उधर के लोग, राइट। इसके बाद 9वां कारण रहा कि विकास की धाराएं इस तरह की हुई। विकास की धाराओं में जैसे आप देखोगे तो हीनयान, महायान और वज्रयान, इस तरह की धाराएं फैली। इन्होंने जो बौद्ध धर्म को काफ़ी विस्तार दिया। दार्शनिक विस्तार भी इसका और प्रतीकात्मकता भी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके विस्तार में और विकास में, ठीक है। निष्कर्ष से क्या कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म मानवतावादी, नैतिक और करुणा प्रधान धर्म है। इसका प्रभाव भारतीय दर्शन, साहित्य और समाज पर पड़ा। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है अपने को, राइट। तो ये बौद्ध धर्म के आपके उसके विकास और उसके वृद्धि की जो है आपको सारी संभावनाएं नजर आती है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता तो आप इस क्वेश्चन का प्रश्न भी बना के इस क्वेश्चन का आंसर का इस्तेमाल करके जो आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। चारवाक दर्शन का स्वर मानववादी है। देखो, चारवाक का कहने का मतलब क्या था? चारवाक की एक ही फिलोसफी थी, वो ये कहता था कि जब तक जियो घी उधार लेकर घी पियो और शांति से मर जाओ, ये उसका कहने का मतलब था। मतलब बेसिकली भौतिकतावादी दर्शन था। ये किसी तीसरी सत्ता में विश्वास नहीं रखता था। वो सोचता था कि अगर मैं आज जी रहा हूँ तो मैं आज बेस्ट तरीके जी सकता हूँ, पता नहीं कल क्या हो जाए, राइट। तो बेसिकली भौतिकतावादी था। इसने इसका कोई यूँ नहीं था कि देवताओं में विश्वास रखना है, फिर कोई आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास रखना, ये ऐसा नहीं था। चरम भौतिकवाद के स्तर वाला व्यक्ति था, ठीक है। तो चारवाक के ऊपर कोई भी प्रश्न आए तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को बेस बना के उसका आंसर बनाओगे, राइट। तो चारवाक दर्शन क्या था? बेसिकली चारवाक भारतीय दर्शन की भौतिकवादी परंपरा है। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप भजन नहीं कर सकते ना। आपके पेट में खाना नहीं है और आपको कहे कि कोई भजन करिए या फिर भगवान का ध्यान करिए, तो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो उन्होंने इस तरह का जो है थोड़ा इस पर बल दिया था, इसलिए इसको लोकायत दर्शन भी बोलते हैं, कि लोगों को ही जो है केंद्र में रखा है इन्होंने। मानवतावाद की उदाहरण इसमें देखने को मिलती है कि मानवतावाद मनुष्य के वर्तमान जीवन को केंद्र में रखता है, परलोक और ईश्वर के ऊपर निर्भरता में विश्वास नहीं रखता है, उसका विरोध करता है, ठीक है। ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता, नियति कुछ नहीं होती, अपन खुद जो चाहते हैं वही होता है, राइट। ये उनका कहने का मतलब था। इसके बाद उन्होंने आत्मा और परलोक का निषेध किया। चारवाक आत्मा को शरीर का गुण मानता है, कि आत्मा जो है बेसिकली क्या है? आत्मा अजर अमर नहीं है। आत्मा एक बेसिकली एक प्राण शक्ति है, जो अभी है कल नहीं होगी, ऐसा, ठीक है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, यही जीवन का यथार्थ है। इनका मतलब इनका जो है यही सूत्र वाक्य था, राइट। कर्म और पुनर्जन्म का विरोध किया। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ लिंक ही नहीं है, जबरदस्ती की फालतू बातें हैं, कर्म फल जैसा करोगे वैसा भरोगे, और कर्म फल सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार किया। इससे इन्होंने भयमुक्त जीवन की संकल्पना भी पैदा की। भय से युक्त क्यों रहता है व्यक्ति? भय से युक्त ये रहता है कि अगर मैं आज कुछ करूंगा तो कल को मेरे साथ क्या हो जाएगा, राइट। जैसे कि आप इस जन्म में अच्छा कर्म करो, आपको इस जन्म में बुरा कर्म करोगे तो अगले जन्म में भी आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे, या इस जन्म में अच्छा कर्म करो, अगले जन्म में भी आपको जो है अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो ये इस तरह का लिंक इन्होंने बंद किया कि कारण कार्य संबंध ऐसा कुछ है नहीं। अभी जो है वर्तमान में उसको जियो और मस्त रहो, ऐसा कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, आज वर्तमान में जियो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरह का इन्होंने कर्म और पुनर्जन्म का विरोध किया। इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण पर बल दिया कि जो सामने है वही सत्य है, अदरवाइज सब झूठ है। तो ये इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष में हो प्रणामम, इन्होंने ये इस तरह का बोला। अंधविश्वास और मिथ्या आस्था का इन्होंने विरोध किया। ये बेसिकली सुखवादी दृष्टिकोण रखते थे। जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख प्राप्ति करना है, ठीक है। इंद्रिय सुख को नकारात्मक नहीं मानना है। इन्होंने जो इंद्रिय सुख होते हैं उनको नकारात्मक नहीं मानना। इन्होंने कहा कि ये जरूरी होते हैं जीवन जीने के लिए, इनके बिना जीवन जो है दुर्लभ या थोड़ा दुर्गम हो जाता है बेसिकली, है ना। तो इन्होंने हर चीज़ को जो है
बैलेंस रखने का प्रयास किया कि क्या जीवन में असल में ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत वास्तविकता के नज़दीक भी लगता है और सही भी है ये, ठीक है। ब्राह्मणवादी कर्मकांड का ये विरोध करते हैं। इन्होंने यज्ञ, बलि और पुरोहितवाद की आलोचना की। धर्म को शोषण का माध्यम मानते हैं ये, कि धर्म बेसिकली क्या है, लोगों का शोषण करने का माध्यम है, ये मानते हैं, ठीक है। सामाजिक दृष्टिकोण कैसा रहा इनका, समानता और व्यवहारिक बुद्धि पर उन्होंने बल दिया। आम जन के जीवन से जुड़ा दर्शन है बेसिकली ये, ठीक है। इसके बाद मानवतावादी स्वर भी इनके दर्शन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने मनुष्य को केंद्र में रखा है ना। तीसरी सत्ता ईश्वर को केंद्र में नहीं रखा इन्होंने कहा कि पहले मनुष्य, उसके बाद बाकी चीज़ें, ठीक है। मनुष्य ही इनके केंद्र में आता है। वर्तमान जीवन की गरिमा पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा अपनी बात बेबाकी से रखते हैं कि आज जो है वही सत्य है, अदरवाइज सब झूठ है, ठीक है। इसके अलावा निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं, चारवाक दर्शन मानव जीवन को भय और अंधविश्वास से मुक्त करता है। इसका दृष्टिकोण स्वर, इसका इस दृष्टि से इसका स्वर जो है पूर्णतः मानवतावादी। ये पूर्णतः कौन सा दर्शन है, मानवतावादी, ठीक है, मानवतावादी है दर्शन ये, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तेलुगु संत साहित्य काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डाली। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। देखो कभी तेलुगु पूछ लेते हैं, ठीक है, कभी तेलुगु पूछ लेंगे तो कभी कन्नड़ पूछ लेंगे, तो ये दोनों रिपीटेडली इंटरचेंजिंगली पूछे जाते हैं। कभी ये पूछ लिया तो कभी ये पूछ लिया, ठीक है। सो तेलुगु संत साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तेलुगु संत साहित्य का परिचय देखिए। सो तेलुगु संत काव्य दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। इसका विकास जो मुख्यतः मध्यकाल में हुआ। यह काव्य शैव, वैष्णव और निर्गुण भक्ति से प्रभावित रहा। मतलब भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान की तो आराधना करते ही हैं लोग, इसके साथ ही निर्गुण भक्ति पर भी जो है बल देते हैं। इधर के जो साउथ इंडिया के जो भी तेलुगु संत हुए हैं वो बेसिकली दोनों को मानते हैं, शैव और वैष्णव को मानते हैं, साथ ही वो निर्गुण भक्ति परंपरा से भी जुड़ते हैं, ठीक है। इसका प्रभाव क्या रहा, इसका प्रभाव ऐसा होता है कि तेलुगु संत काव्य भक्ति आंदोलन की विचारधारा से गहराई से जुड़ा। ईश्वर भक्ति को जीवन का परम लक्ष्य माना है इन्होंने। ईश्वर भक्ति को जो है जीवन का लक्ष्य माना है। कर्मकांड की जगह आंतरिक भक्ति को इन्होंने महत्व दिया कि मन से भक्ति करनी चाहिए, कर्मकांड के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, ठीक है, ठीक है। दिखावे वाली भक्ति को जो इन्होंने नकारा है। तेलुगु संत साहित्य के बारे में ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। संत कवियों की भूमिका क्या रही। संत कवि समाज सुधारक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। उन्होंने आम जनता को सरल भाषा में धर्म का संदेश दिया। जैसे कि इनके विचार से आप जान रहे हो कि मन से शुद्ध होना चाहिए व्यक्ति, है ना। तो इनकी भाषा कैसी होगी, सरल होगी। धर्म का संदेश इन्होंने सरल भाषा में इन्होंने धर्म के संदेश दिए। मानवतावादी दृष्टिकोण दिख रहा है साफ साफ से कि सभी मनुष्यों पर की समानता पर बल देते हैं। जाति, वर्ण, ऊंच नीच का भी विरोध करते हैं। मानव सेवा को ईश्वर सेवा ही माना गया है। तो मन वापस यहाँ पे मानव के अंदर में आ रहा है। हालांकि इनको भक्ति पर इन्होंने बल दिया है, बट यहाँ पे भक्ति किस लिए, ताकि मानव का कल्याण हो सके, ठीक है, इसलिए इन्होंने भक्ति करी है। लोक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लोक भाषा का प्रयोग किया, इसीलिए इनका काव्य मानवतावादी ज़्यादा बन सका, ठीक है। लोक भाषा में काव्य की रचना की, कठिन संस्कृत शब्दावली से इन्होंने दूरी बनाई, ठीक है। जन सामान्य तक सीधा संवाद ये रखते हैं, जिस तरह की कबीर करते हैं भक्ति काल में, ठीक है, उसी तरह थोड़ा सा तेलुगु साहित्य के साथ भी जो है संत कवियों के साथ भी जो दिखता है। भाव प्रधान काव्य लिखते हैं ये लोग। भावनाओं की सहज और सशक्त अभिव्यक्ति इनके काव्यों में दिखती है। प्रेम, भक्ति, करुणा और वैराग्य प्रमुख भाव जो इनके यहाँ पे दिखता है। प्रेम भी है, भक्ति भी है, करुणा भी है और वैराग्य भी है, यहाँ दिखता है। ये प्रमुख भाव जो इनके काव्य में दिखता है। सामाजिक आलोचना, जैसे कि पाखंड और ढोंग की ये जो क्या करते हैं, और पुरोहितवाद की आलोचना करते हैं, ठीक है। धर्म को शोषण का साधन बनने से रोकने का ये प्रयास करते हैं कि धर्म को जो है इंसान की जो आध्यात्मिक मानसिक उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जाए, न कि किसी का शोषण करने के लिए। तो ये इनकी काफ़ी अच्छी विशेषता है, तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब इतनी बात कर ली, तो ये कौन कौन से इनमें कौन कौन से संत कवि हैं उनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो पोत्तुलूरी, वीर ब्रह्मम, अन्नमाचार्य और रामदासु वामन भक्त, इन 4 संत कवियों के नाम ध्यान रखेंगे जो तेलुगु संत साहित्य से जुड़े हुए हैं, ताकि आपके आंसर में थोड़ा सा वजन आ सके और आपको थोड़ा सा ठीक मार्क्स मिल सकें, ठीक है। इसके बाद काव्य शिल्प की बात करें तो पद कीर्तन और वचन शैली जो है आपको इनके काव्य में देखने को मिलेगी। संगीतात्मकता और लयात्मकता भी इनके साहित्य में आपको नजर आती है। इसके से क्या बोल सकते हैं कि तेलुगु संत काव्य भक्ति, मानवतावाद, सामाजिक चेतना का सशक्त स्वर है। इसने दक्षिण भारतीय साहित्य को गहराई और जनसंपर्क प्रदान किया, ठीक है, ये आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद हरिदास जी पर 2-3 बार टिप्पणी पूछी गई है ना, जो आपका लास्ट क्वेश्चन आता है। देखो आपके 11 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 करने होते हैं, ठीक है। 5 कोई से भी कर सकते हो, कोई अनिवार्य प्रश्न नहीं होता। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई क्वेश्चन अनिवार्य होता है, बट इस पेपर में आई थिंक नहीं है ऐसा, फिर भी पढ़ लेना इंस्ट्रक्शन। 11 में से आपको 5 करने, कोई से भी आप 5 कर सकते हो। छोटी टिप्पणी आती है इनके बारे में, हरिदास साहित्य पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है।
तो हरिदास जी का परिचय क्या कि हरिदास साहित्य कर्नाटक की भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसका विकास 1400 से 14 से 16वीं सेंचुरी में हुआ है। वैष्णव भक्ति परंपरा से ये जो अपनी संबंध रखते हैं। हरि की भक्ति, ठीक है, हरि अर्थात विष्णु या कृष्ण की उपासना ये करते हैं। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावनाएं जो है इनमें दिखती है, ठीक है। सामाजिक पृष्ठभूमि में कैसी है? अब देखो, समाज में व्याप्त जातिवाद कर्मकांड के विरोध में ये इस धर्म का उदय हुआ, या फिर इनकी भक्ति का उदय हुआ, ठीक है। धर्म को आम जनता के निकट लाने का इन्होंने प्रयास किया। ऑलमोस्ट घूम फिर के सबके साथ वही बातें लागू जाती है, ठीक है। प्रमुख हरिदास संत कौन से थे? तो प्रमुख हरिदास संत थे बेसिकली आपके पुरंदरदास, कनकदास, व्यासराज, जगन्नाथ दास। कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? आपके पुरंदरदास। इनका आप ध्यान रखेंगे, तो इनका आप नाम मेंशन कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद भाषा शैली की बात करेंगे तो भाषा कैसी होगी? कन्नड़ इनकी भाषा है। स्थानीय भाषाओं में जो ये भी स्थानीय भाषाओं में भी अपने जो साहित्य की रचना ये करते हैं। सरल भावात्मक और गीतात्मक शैली जो है इनके काव्य में नजर आती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। संगीत और साहित्य का समन्वय इनके यहाँ पे देखने को मिलता है। ये कीर्तन, पद और भजन सभी की रचना करते हैं, ठीक है। इसके बाद संगीत को भक्ति का माध्यम ये बनाते हैं, संगीत को जो है भक्ति का माध्यम बनाते हैं। मानवतावादी चेतना भी इनके यहाँ दिखती है। सभी मनुष्यों की समानता पर ये बल देते हैं, ठीक है। ईश्वर तक पहुँच का मार्ग सबके लिए खुला है, ये इस बात पर बल देते हैं। दार्शनिक आधार क्या है इनका? दार्शनिक आधार इनका द्वैत वेदांत, माधव दर्शन का प्रभाव इनमें देखने को मिलता है। ईश्वर और जीव के भेद को ये स्वीकार करते हैं। द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि दो चीजें हैं, ठीक है, एक ही है एक, तो ये ईश्वर हो सकता है और ये जीव हो सकता है, मतलब ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, ठीक है। तो ईश्वर और जीव के भेद को ये स्वीकार करते हैं, तो द्वैतवाद पर ये अपना विश्वास प्रकट करते हैं, ठीक है। साहित्यिक महत्व क्या है इनका? साहित्यिक महत्व की बात करें तो भक्ति साहित्य को जनसुलभ बनाया इन्होंने, लोक संस्कृति को इन्होंने समृद्ध बनाया। निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं कि हरिदास साहित्य भक्ति, संगीत और सामाजिक चेतना का सुंदर संगम है। इसका प्रभाव आज भी दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक जीवन में जीवित है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, बार बार पूछ लेते हैं इसको, तो कई बार इसको आप जो है चाहो तो इसको कर सकते हो अटेम्प्ट, ठीक है। वापस देखो यहाँ पे हरिहर का भक्ति साहित्य पूछ लिया गया है। इसके बाद निर्गुण संत कवियों का सामाजिक पक्ष पूछा गया। देखो, निर्गुण संत कवि कुछ पढ़ लोगे तो आपको वैसे ही निर्गुण के बारे में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप वहाँ से कर लोगे, राइट। दार्शनिक कवि अश्वघोष भी कई बार, एक तो छोटे प्रश्न भी पूछे गए, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। विज्ञानवाद एक बार पूछा गया शायद ये, तो रिपीटेशन के चांसेस हो जाते हैं कभी कभी, तो इस तरह के टर्म्स पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि विज्ञानवाद तो लिंक करते हैं, आज अपन इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। सो निर्गुण संत कवियों के सामाजिक पक्ष को स्पष्ट कीजिए, इस पर अपन थोड़ा ध्यान देंगे। सो निर्गुण संत काव्य की सामाजिक भूमिका कैसी है? तो निर्गुण संत कवि केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांतिकारी भी थे, नाम से पता लग रहा है, ठीक है। उन्होंने समाज की जड़ रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया, ठीक है। इसके बाद आती है जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया, जन्म के आधार पर ऊंच नीच को अस्वीकार किया। कबीर और रैदास ने जाति को मनुष्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था का, है ना। इसके बाद धार्मिक पाखंड पर वो प्रहार करते हैं, क्या करते हैं? मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, कर्मकांड की वो आलोचना करते हैं। धर्म को आत्मानुभूति से जोड़ते हैं, आत्मानुभूति से जोड़ते हैं। ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मानव समानता का सिद्धांत यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें ये कहते हैं कि सभी मनुष्य समान है, राजा और रंग में कोई भेद नहीं है, ठीक है। ईश्वर तक पहुँच सबके लिए खुली हुई है, ठीक है। साथ ही निर्गुण संतों की एक अच्छी बात है कि क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर देवता के उपासक नहीं है ना, राम न कृष्ण न किसी अल्लाह या न किसी गुरु के उपासक है, तो बेसिकली निर्गुण है, ठीक है। इनका ईश्वर जो है बेसिकली किसी गुण से मतलब गुणवान नहीं है, गुणातीत है, वो गुणों से परे हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने में ये काफ़ी योगदान देते हैं। कबीर और नानक इस तरह के जो हुए हैं, इन्होंने कबीर को मुस्लिम धर्म में मानते हैं, हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, नानक भी इसी तरह के हुए हैं, ठीक है। सांप्रदायिक भेद को निरर्थक इन्होंने बताया और एक ईश्वर की संकल्पना जो है अवधारणा इन्होंने दी, ठीक है। सबका मालिक एक, वो वाली बात है ना। इसके बाद स्त्री दृष्टिकोण भी यहाँ पे देखने को मिलता है। नारी को भोग वस्तु मानने की मानसिकता का ये विरोध करते हैं। सामाजिक नैतिकता का प्रश्न खड़ा करते हैं कि ये सामाजिक नैतिकता वाली बात है कि स्त्री को किस निगाह से देखा जाता है, ठीक है। सो इस पर भी आप उनकी दृष्टि देख सकते हैं, ठीक है। श्रम की प्रतिष्ठा को जोड़ते हैं, ये श्रम को धर्म से जोड़ते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है, जो व्यक्ति अपना परिश्रम कर रहा है, वही उसका धर्म है बेसिकली, ठीक है। परजीवी जीवन का विरोध करते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहना उनको जो है अखरता है। वो कहते हैं कि अपना जो है स्वावलंबन आप खुद संभाल के चलिए, ठीक है। रैदास चूँकि आप देखिए सो कहते हैं कि ये निम्न वर्ग से निम्न जाति चाहते थे, कहते हैं दलित थे बेसिकली, बट इन्होंने अपनी भक्ति को तो सादे रखा, बट ये अपने जूते सिलने के काम करते रहे, ठीक है।
ये जूते सिलने के काम ही करते रहे। तो बेसिकली ये स्वावलंबी थे, है ना, किसी पर डिपेंड नहीं रहते थे, खुद कमा के खुद खाना, ये वाली जो इनके यहाँ चीज़ दिखती है। ठीक है, तो परजीवी जीवन का विरोध करते हैं। साथ ही अब आप देखो कि निरक्षर थे तो ये लोक भाषा का प्रयोग करेंगे, कोई संस्कृत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आम जनता की भाषा में संवाद करते हैं। समाज के निचले वर्गों तक ये इनकी बात पहुंचाने में सक्षम रहे। इस कारण विद्रोही स्वर भी यहाँ देखने को मिलता है, बिल्कुल, क्योंकि निर्भीक थे, किसी विचारधारा से बंधे हुए नहीं थे। ये निर्भीक, व्यंग्यात्मक और कटाक्षपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सत्ता और धर्म दोनों को जो है लताड़ते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, तो सत्ता और धर्म दोनों की आलोचना जो यहाँ पे दिखती है। निष्कर्ष से क्या बोल सकते हैं कि निर्गुण संत कवि सामाजिक क्षमता और मानव गरिमा के प्रवक्ता थे। उनका काव्य सामाजिक जागरण का माध्यम बना। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अश्वघोष पर काफी बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, इसको पढ़ना जरूरी है। राइट, तो अश्वघोष के बारे में जानते हैं। परिचय क्या है इनका? अश्वघोष प्राचीन भारत के महान बौद्ध दार्शनिक और कवि हुए। वे इस ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में सक्रिय रहे। बौद्ध धर्म से इनका संबंध रहा है। ठीक है, अश्वघोष महायान बौद्ध परंपरा से जुड़े हैं। ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म को साहित्यिक रूप प्रदान किया। ये बेसिकली कवि थे, तो साहित्यिक ढंग से अपना योगदान कर सकते थे बौद्ध धर्म के अंदर। इनकी प्रमुख कृतियां रही है बुद्ध चरित, सौंदरानंदन और वज्रसूची। बुद्ध चरित का क्या महत्व है? बुद्ध चरित का महत्व देखिए, ये इनकी रचना है, तो इसमें क्या लिखा है इन्होंने? गौतम बुद्ध के जीवन की काव्यात्मक प्रस्तुति की है, कहानियों के माध्यम से जो इन्होंने प्रस्तुति की। करुणा, त्याग और मध्यम मार्ग का चित्रण इन्होंने किया। करुणा, आप समझ सकते हो बुद्ध का जीवन किस तरह का रहा है। आपने को मोटा मोटा पता होगा कि शुरू में वो अपना घर छोड़ते हैं, अपना त्याग कर देते हैं, फिर वो एक्सट्रीम चीज़ें भी करते हैं, बट उनको कुछ नहीं मिलता। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं बीच का रास्ता निकालता हूँ, न तो मैं एक्सट्रीम जाऊँगा, न मैं बहुत ऊपर जाऊँगा, या फिर नॉन बिल्कुल नीचे जाऊँगा। तो उन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया। ठीक है, सो आप देखेंगे कि इस तरह का जो है बुद्ध चरित में ये लिखते हैं। सौंदरानंदन जो इनकी कृति है उसमें वो लिखते हैं कि सांसारिक आकर्षण और वैराग्य के द्वंद्व का चित्रण करते हैं, कि एक तरफ वैराग्य है, एक तरफ चमचमाती दुनिया है। ठीक है, तो इसमें जो द्वंद्व पैदा हो रहा है कि मैं इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, इस पर जो है सौंदरानंदन में वो मनोवैज्ञानिक गहराई से लिखते हैं। कौन? अश्वघोष। ठीक है, दार्शनिक दृष्टि कैसी रही है उनकी? दार्शनिक दृष्टि में वो देखें, उनके यहाँ दिखता है दुख, अनित्यता और अनात्मवाद का वो विवेचन करते हैं। तर्क और करुणा में वो संतुलन बिठाने का प्रयास करते हैं। काव्यात्मक विशेषताएं कैसी रही है अश्वघोष की? तो वो बेसिकली संस्कृत भाषा की प्रांजलता पर बल देते हैं। संस्कृत को सुग्राह्य भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। एक जटिल संस्कृत का इस्तेमाल नहीं, बल्कि एक सुग्राह्य संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि पाठक जो भी पढ़े उसको आराम से उसको ग्रहण कर सके कि वो कहना क्या चाहते हैं। भाव और विचारों का उन्होंने सुंदर समन्वय किया उनकी काव्यात्मकता के अंदर। मानवतावादी दृष्टिकोण, ओबीसी बात है, बौद्ध धर्म का कोई कवि है तो ओबीसी बात उसमें मानवतावादी दृष्टिकोण होगा। ठीक है, करुणा को जीवन का मूल्य माना है, हिंसा और अहंकार का वो विरोध करते हैं। ठीक है, वही बौद्ध धर्म की विशेषता इनके अंदर भी होगी। भारतीय साहित्य में क्या स्थान रहा है? तो दार्शनिक काव्य परंपरा के प्रवर्तक रहे हैं वो। दार्शनिक काव्य परंपरा, कौन सी परंपरा? काव्य परंपरा के वो प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, और बौद्ध साहित्य को उन्होंने साहित्यिक प्रतिष्ठा भी जो है दी है, या फिर साहित्यिक प्रतिष्ठा जो है उसको मिली है उनके कारण। ठीक है, निष्कर्ष से क्या बोल सकते हैं कि अश्वघोष दर्शन और काव्य का अद्भुत संगम है। ठीक है, उनका साहित्य आज भी वैचारिक रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक भाषा ढंग जब वो लिख रहे हैं और दलित शोषित वर्ग के बारे में जब वो लिख रहे हैं, तो वैसी बात आज के वर्तमान युग में जब आप 21वीं सदी के दौर में जी रहे हैं, तो तब तो भी वो प्रासंगिकता ज़्यादा बढ़ जाती है। राइट, सो अश्वघोष आज भी रिलेवेंट हो जाता है फिर ऐसे में। इसके बाद विज्ञानवाद पर टिप्पणी आती है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है, बट स्टिल इट कैन बी आस्क्ड एज इट वाज इन दी जून 2025 पेपर। राइट, सो लास्ट जो जून 2025 वाला पेपर आपको ऑलमोस्ट पूरा पढ़ना ही है, उसमें आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऐसे रिपीटेशन वही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो यहाँ आप नाथ पंथ का परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि नाथ वाले जो है ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं, सिद्ध और नाथ वाले आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो नाथ पंथ की जब बात करेंगे तो नाथ पंथ का परिचय देखिए कि नाथ पंथ मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण योग साधना आधारित संप्रदाय है। ये बेसिकली किस तरह भक्ति करते हैं? योग और साधना के माध्यम से। किससे? योग और साधना के माध्यम से। ठीक है, इनका विकास 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। मत्स्यचंद्र नाथ और गोरखनाथ जो है प्रमुख इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, शुरू में कबीर भी इनके पीछे लग गए थे। कबीर ने भी नाथ परंपरा का पालन किया, बट उनको कुछ मिला नहीं, तो फिर उन्होंने छोड़ छाड़ के गालियाँ निकाल के वहाँ से आ गए कि कह दिया कि भाई कहाँ गया जोग तुम्हारा, मतलब कुछ मिला ही नहीं उससे। मैंने कुंडली मतलब इतने योग ध्यान किया, कुछ मिला नहीं, तो फिर उसका मतलब क्या है इसका? तो उन्होंने फिर छोड़ के फिर भक्ति की तरफ मुड़े थे वो। भक्ति की तरफ मुड़े तो उन्होंने फिर सूफियों के साथ बैठना शुरू किया, और फिर उनकी भक्ति में जो है साधनात्मक रहस्यवाद योग से मिला था उनको, और भावनात्मक रहस्यवाद उनको कहाँ मिला था? सूफियों से। तो उनमें कोमलता भी है और थोड़ा सा
टसकपन भी है कबीर के अंदर, तो आज भी उनका साहित्य जो काफ़ी पॉपुलर रहता है। इसका रीज़न यही है कि उनके अंदर मिक्सअप बहुत सारी चीज़ों का है, ठीक है। सो नाथ परंपरा तो बेसिकली नीरस परंपरा थी, बेसिकली कह सकते हो। स्टिल इट वाज रिलेवेंट। नाथ पंथ पर शैव बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध में भी एक परंपरा थी, वज्रयान शाखा जो थी वह योग के निकट थी वो बेसिकली। और हठ योग का प्रभाव जो नाथ पंथ पर दिखता है, यहाँ पे दार्शनिक प्रश्न भी जो इसकी है, शैव बौद्ध और बौद्ध धर्म में कौन सी शाखा, वज्रयान शाखा, और हठ योग का प्रभाव यहाँ दिखता है। यह पंथ आत्म साधना और योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति पर बल देता है, ठीक है। किसके माध्यम से? आत्म साधना और योग के माध्यम से, ठीक है। इनके इनकी पद्धति में समाज कहीं नहीं आता, व्यक्ति खुद ही में खुद लगा हुआ है, बेसिकली योग कर रहे हैं और मोक्ष की प्राप्ति में खुद के लिए बल दे रहे हैं, बेसिकली बात ये है। योग साधना का महत्व क्या है? नाथ पथ में हठ योग को अत्यधिक महत्व दिया गया, शरीर को साधना का माध्यम माना गया, और आसन प्राणायाम मुद्रा और समाधि की प्रक्रिया इसमें प्रमुख है। ओवैसी बात समझ सकते हो इस चीज को। गुरु शिष्य परंपरा, ओवैसी बात यहाँ दिखेगी आपको। तो गुरु का स्थान सर्वोपरि है, दीक्षा के बिना साधना अधूरी मानी जाती है ना। इसके बाद देखते हैं कि कर्मकांड का विरोध करते हैं, ओवैसी बात है, ठीक है। तो ये बाह्य यज्ञ पूजा और ब्राह्मणीय कर्मकांड का विरोध करते हैं। साधना को आंतरिक अनुभव से ही जोड़ते हैं, अकेले में अपनी साधना योग वगैरह करते रहते हैं। जाति व्यवस्था के प्रति इनका दृष्टिकोण कैसा रहा? जाति व्यवस्था के प्रति जो नाथ पंथ में जाति का भेद का कोई महत्व नहीं दिया गया इनमें, ठीक है। योग साधना सभी के लिए समान मानी गई है। सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे हैं ये संत? नाथ संत समाज सुधारक भी थे, उन्होंने श्रम, संयम और आत्मानुशासन पर बल दिया, ठीक है। इनसे क्या सीख सकते हैं कोई भी आम जनता? क्या सीख सकती है कि एक तो मेहनती होना चाहिए, इंसान को श्रम करना चाहिए, संयमित होना चाहिए व्यक्ति को, एक है खुद का आत्म अनुशासन। एक योगी व्यक्ति का अनुशासन तो होता ही, होगी सी बात है, ये जनता उससे सीख सकती है और वो उनके जीवन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, इनसे ये सीखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इनका सामाजिक दृष्टिकोण भी आप लिख सकते हो। भाषा और साहित्य की जब बात करें तो नाथ साहित्य लोक भाषा में रचा गया, सरल प्रतीकात्मक और उपदेशात्मक शैली यहाँ दिखती है, ठीक है। योगी जो है उपदेश देते हैं, तो वैसी बात वो जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। नाथ पंथ और निर्गुण भक्ति के बारे में बात करें तो नाथ पंथ ने आगे चलकर निर्गुण भक्ति परंपरा को प्रभावित किया, ठीक है, जिसमें कबीर जैसे संतों पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखता है ना। वो बोलते हैं कबीर बेसिकली, गगना पवना दोनों बिन से कहाँ गया जोग तुम्हारा, कि तुम्हारा तो जोग आकाश से और पाताल से दोनों जगह से चला गया, वो जाके गया तो कहाँ गया, ढूंढ रहे हैं मतलब कबीर। तो इस तरह जो है कबीर ने छोड़ दिया था फिर योग पंथ को, बाद में वो फिर भक्ति की तरफ मूव कर गए थे, ठीक है। तो निष्कर्षतः नाथ परंपरा के बारे में क्या कह सकते हैं? नाथ पंथ योग साधना और सामाजिक चेतना का समन्वय है। भारतीय धार्मिक और साहित्यिक परंपरा में इसका विशेष स्थान है। देखो, क्रिटिसिज्म किसी का नहीं करना होता, आपको जनरली मोल्ड करके चीज़ों लिखना होता है, राइट। मोल्ड करके सकारात्मक वे में आपको चीज़ें लिखनी है, ठीक है ना। इसके बाद विज्ञानवाद पर आपको टिप्पणी लिखनी है, मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा यहाँ से आप, ठीक है। अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस की चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे नाथ साहित्य पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसमें वही वज्रयान वगैरह शाखा जाएगी। नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दे दिया। मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ साहित्य योग साधना आत्मानुभूति पर आधारित है। इसके बाद प्रश्न में क्या कैसी रही, तो वज्रयान और सहजयान परंपरा से विकसित हुआ। इसमें साधना, ध्यान, योग और आंतरिक अनुभव पर बल दिया जाता है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, हठ योग, बौद्ध साधना, अनात्मवाद का प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रतीकात्मक भाषा और सहज साधना देखने को मिलती है आपको। कर्मकांड के विरोधी थे, गुरु परंपरा का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। लोक भाषा और जनसंपर्क जो है इनमें से काफ़ी ज़्यादा था। जन भाषा में लिखते हैं, जन भाषा में अपनी बात पहुँचाते हैं, ठीक है। दार्शनिक परंपराएं, वैराग्य, करुणा, संयम, आत्मानुशासन, जो मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले, वही चीज़ यहाँ पे है। निष्कर्षता आप देख सकते हो कि साधना प्रधान और मानवतावादी बताया गया है इसको, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप देखो तो दलित साहित्य के संबंध में प्रकाश डाली। दलित साहित्य इसमें आपका सिलेबस है, बट इसमें आपका इतने प्रश्न पूछे नहीं गए हैं इससे, ठीक है। तो महाभाव पंथ और दलित साहित्य के अंतर संबंधों पर जो आपको प्रकाश डालना है। तो महाभाव पंथ का जो परिचय है, बेसिकली भक्ति आंदोलन की एक महत्वपूर्ण धारा है। ये बेसिकली दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक से मानी जाती है। इसकी जो है जो लिंक होता है, महाभाव पंथ की मूल अवधारणा क्या है? ईश्वर के प्रति तीव्र, अनन्य और आत्म विसर्जित प्रेम को महाभाव कहा गया, यानी भाव का महानतम स्तर महाभाव। सामाजिक भेदभाव को यह स्वीकार करते हैं। सामाजिक प्रश्न में यह उस पंथ समाज में विकसित हुआ जहाँ जातिवाद, ऊंच नीच व्याप्त था, ठीक है। महाभाव पंथ ने सामाजिक समानता का संदेश दिया। इसके बाद दलित चेतना का प्रसार। दलित साहित्य को शोषित वंचित वर्ग की आवाज़ है। दलित साहित्य जो है उनकी आवाज़ होती है, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज़ है दलित साहित्य। महाभाव पंथ ने पहली बार हाशिए के समाज को धार्मिक गरिमा प्रदान की। मानव समानता का सिद्धांत यहाँ देखने को मिलता है। महाभाव पंथ में सभी मनुष्य ईश्वर की दृष्टि से समान होते हैं। यही विचार दलित साहित्य की केंद्रीय चेतना है। कर्मकांड और ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। पुरोहित और धार्मिक शोषण का जो विरोध करती है। धर्म को मुक्ति का साधन माना गया, न कि शोषण का, ठीक है। स्त्री और निम्न वर्ग की क्या भूमिका रही? तो महाभाव पंथ में स्त्री और निम्न जातियों को स्थान मिला, ऑब्वियस सी बात है। दक्षिण भारत में इसी समावेशी दृष्टिकोण से जो है आगे बढ़ता है।
भाषा और अभिव्यक्ति कैसी रहेगी, तो लोक भाषा का प्रयोग किया गया। दलित साहित्य में सरल, सीधी और अनुभवजन्य भाषा का प्रयोग मिला है। अनुभवजन्य भाषा क्यों? क्योंकि दलितों के जीवन में जो भी चीज़ें हो रही थी उनको लिखने के लिए अनुभव होने चाहिए, और अनुभव उन्हीं व्यक्तियों को होंगे जो वास्तव में उस कष्ट से गुजरे होंगे। तो अनुभव से पैदा होने वाली भाषा जो ये व्यक्ति लिखते हैं कि नहीं कि कल्पना की जगत में जाकर के कोरी कल्पनाओं के माध्यम से लिखते हैं। ठीक है। वैचारिक निरंतरता यहाँ देखने को मिलती है आपको। महाबाबा पंथ को दलित साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि माना जा सकता है, दोनों सामाजिक न्याय की दिशा में कार्यरत है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। निष्कर्ष से क्या बोल सकते हो आप कि महाबाबा पंथ और दलित साहित्य के बीच गहरा वैचारिक संबंध है। महाबाबा पंथ ने दलित चेतना के लिए ऐतिहासिक आधार की बेसिकली ऐतिहासिक आधार तैयार किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रिपेयर किया इसके लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके हो चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। ऊपर वाले क्वेश्चन वही है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, हाँ, सिद्धों की सामाजिक चेतना पर काफी बार प्रश्न पूछा गया, तो आप इस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो सिद्ध और नाथ, ये मैंने आपको ऊपर भी बोला इनके बारे में। सिद्ध साहित्य बेसिकली योग बौद्ध की तांत्रिक परंपरा से है, ये तंत्र तांत्रिक वाले हैं। ठीक है, नाथ तो योग करते हैं और सिद्ध जो है तंत्रिक विद्या करते हैं, है ना, तंत्र। तो ये बेसिकली आपकी बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक तांत्रिक परंपरा से जुड़े हुए हैं। इनका विकास जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इसमें सिद्ध कवि साधना के साथ